ये क्वेश्चन नंबर 1 है 12.1 का क्लास 10 का। इसमें क्या किया, दो क्यूब इन टू इन जुड़ा हुआ, इन टू इन फेस से जुड़ा हुआ था, हमको इसका टोटल एरिया निकालना है। जब दो क्यूब साथ में ज्वाइंट होता है ना तो क्यूबॉइड बनता है, तो हमको क्यूबॉइड का टोटल एरिया निकालेंगे तो इस फिगर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या। क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब है और हमको निकालना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड निकालने के लिए हमको एल बी और एच चाहिए। उससे पहले हमको ये जानना है क्यूब का साइड है क्या, इसी से पता चलेगा कि एल और बी और एच किससे निकलेगा। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसी से निकलेगा साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है फॉर्मूला, और ए क्यूब का वैल्यू कितना दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार करेंगे तो क्यूब रूट निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो क्यूब का साइड आई है, ये है ए, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, ए मतलब साइड ऑफ क्यूब है 4 सेंटीमीटर, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्यूब का साइड है, ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है क्यूब। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। ठीक है, टोटल 8 हो जाएगा। इसी तरह ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4, ये 4 4 प्लस मिलके बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हाइट हो जाएगा 8, एल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और एच हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच इंटू एल। 2 इंटू क्या हो जाएगा, एल क्या है 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4। बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 80, 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था फॉर्मूला से। अगर मान लो फॉर्मूला भूल जाओ तो दो एक और तरीका जिससे निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर एक क्यूब का एक फेस का एरिया क्या हुआ, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। इससे क्या पता चले ये क्यूब इसका जो ये फेस है इससे जुड़ा, इस क्यूब के ये जो फेस इससे जुड़ा, दोनों का कॉमन फेस हो गया। लेकिन अगर हम अलग अलग निकालेंगे तो दोनों क्यूब का टोटल एरिया अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे और उसमें से ये दो फेस माइनस कर देंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा। ये तो आंसर आ गया था इस क्यूब का टोटल क्यूबॉइड का टोटल एरिया। एक और तरीका होता है, ठीक है, वो हम बता देते हैं। जैसे सिंगल क्यूब है, सिंगल क्यूब दोनों का अलग अलग क्यूब का एरिया निकाल के इसमें से एक फेस इस क्यूब का, ये फेस दो फेस माइनस करेंगे, दोनों जॉइंट है ना, दोनों के एक एक फेस कंबाइन हुआ तो दो फेस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, एक क्यूब का 6 इंटू ए स्क्वायर, दूसरा क्यूब का फॉर्मूला टोटल एरिया निकाल रहे क्यूब का, इस बात का ध्यान रखना, माइनस 2 इंटू 4 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक फेस का एरिया ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 4 और 4 तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू 4 है, सिक्स इंटू 16 2 इंटू 16, देखो 6 इंटू 16 96 आएगा, यहाँ 96 आएगा, यहाँ 32 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो तुम्हारा नॉलेज पे डिपेंड करता है, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम कैसे भी आंसर ले आएगा। ठीक है, ये बेसिक तरीका होता है, यही एग्जाम में लिखना होता है। अगर नहीं आता तो फिर तो इस तरीका से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग क्यूब को निकाल के और इसमें से एक फेस ये और एक फेस इसका, दोनों माइनस करेंगे। लेकिन लिखेंगे क्या, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड व्हेन जॉइंट टू इन दिस टू क्यूब्स, तब ये लिखना होगा। सवाल नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक वेसल दिया हुआ है
जिसका फॉर्म है एक सिलेंडर और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों मिलके एक वेसल बन गया। इसका हमको एरिया निकालना। अब कैसे निकालेंगे ये भी सवाल समझेंगे। क्योंकि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर, ठीक, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। मतलब होलो सिलेंडर का मतलब होता है क्या, होलो मतलब इसका जो ये पार्ट है ना, सर्कल वाला पार्ट, ये कटा हुआ और इसका ये पार्ट कटा हुआ, मतलब ये जो सिलेंडर है सीधा सीधी इससे कंबाइन है। ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इसका जो सर्कल वाला एरिया है, इसमें सर्कल जैसा है लेकिन इसमें उसका ऊपर से कोई चिपका हुआ चीज नहीं है, ठीक है। मतलब ये कटोरा इस टाइप का है, ठीक है, बस खाली ऊपर से मतलब ये वाला पार्ट ये वाला इसमें जुड़ गया है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे इसको होलो। होलो मतलब खाली जगह, उस जगह पर खाली है। इससे पता चलता है कि हमको दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना। जब भी होलो वाला पार्ट बोला जाता है तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिया जाता है। तो हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे और इसका हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। होलो वाला पार्ट में कर्व्ड सरफेस ही एरिया लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें दो चीज पता लगाएंगे, आर और एच कहाँ कहाँ दिया हुआ, ठीक है। देखना यहाँ पे इस पहले सिलेंडर में, सिलेंडर का आर दिया 7, ठीक है। लिख देंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैसे पता चला कि रेडियस का, सिलेंडर का रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इस फिगर में इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो दिया 40 सेंटीमीटर था। ये जो लेंथ था इस हेमिस्फेरिकल का डायमीटर के बराबर था 14, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, 14 का आधा 7। अगर ये 7 हो जाएगा तो ये भी 7 हो जाएगा, कि ये स्फेरिकल ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इक्वल है, देखने में लग रहा है, ठीक है। तो इसी से पता चल गया रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 है, तो इसका भी तो रेडियस 7 है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका लिख दो, इसका भी रेडियस लिख दो, रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, ठीक है, इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब देखो सिलेंडर का हाइट कहाँ से कहाँ तक होगा। ये जो हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, बहुत सारा बुक में सिलेंडर का हाइट दिया नहीं रहेगा, ठीक है, तुमको निकालना होगा। कैसे निकलेगा, यहाँ तो हम लिख दिए 6 आया क्या, सिलेंडर का हाइट 6 सेंटीमीटर, ये आया कैसे देखो पता चलेगा। ये जो हाइट था यहाँ से तक, इस वेसल का हाइट 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, और इसका रेडियस 7 है, तो क्या इसका रेडियस सिर्फ यही होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, ये वाला पार्ट भी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वेसल के लिए हाइट बन गया है, लेकिन इसके लिए तो हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए तो रेडियस ही रहेगा। ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। अब बताओ 6 + 7 13 हुआ हाइट, तो 13 में 7 माइनस करेंगे तो सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। इसका मतलब सिलेंडर का हाइट कितना है 6, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो इसका दिमाग लगाना। तो हाइट क्या निकल गया, हाइट ऑफ सिलेंडर ये आया 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो ब्रैकेट में लिख लो 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। दोनों चाहे वैसे कर लो, अगर वो फिगर में दिया है तो लिखना होगा, डायरेक्ट लिख लेना। अगर फिगर में नहीं दिया हो तो इस तरह निकालना होगा, बहुत सारा बुक में नहीं दिया हो डायरेक्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेयर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा इससे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला भी आसान होना चाहिए। इसका फॉर्मूला था 2πRh, इसका होता है 2πr², ठीक है। अब बताना, अगर हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने बोलता तो 3πr² लेते, लेकिन कर्व्ड सरफेस बोला मतलब ये वाला पार्ट काउंट नहीं करना हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक का काउंट करना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर 2πr² होता है। अब यहाँ देखेंगे इसका रेडियस और इसका रेडियस देखो बराबर है, रेडियस 7 रेडियस 7, इसका मतलब r को कॉमन ले सकते हैं, 2π तो कांस्टेंट होता है, दोनों में पाई का वैल्यू 22/7, मतलब ये तीनों पार्ट कॉमन होगा, ठीक है। तो कॉमन ले लो 2πr, इसमें से h बच गया, इसका एक r कॉमन लेते हैं तो बच गया r। अब बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा।
अगर इस तरह से कॉमन लेने नहीं आता तो वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू क्या था, एच का वैल्यू किसका लेंगे, सिलेंडर का, सिलेंडर का हाइट देखो यहाँ पे लिखा हुआ 6, यहाँ 6 लिखूंगा। और रेडियस क्या है, रेडियस कोई भी ले लो, दोनों का रेडियस तो सेम ही है। 7 से 7 कटा, 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 करेंगे तो आएगा 44, और 7 प्लस 6 आएगा 13, मल्टीप्लाई कर दो। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इसी तरह ये फिगर का वेसल का एरिया निकलेगा, देख लो।